अजान पहले ओवर की जिम्मेदारी अजान के कांधों पर, सामना करेंगे सलमान। इस बार पहली हुई गेंद, कमाल की गेंद ये अदनान, अदनान की एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद अदनान की। लाजवाब गेंदबाज है अदनान, देखिए उम्दा गेंदबाजी करते हैं, पहला ओवर अक्सर लेकर आते हैं डॉट। दूसरी पटकी हुई गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन, वाइट का इशारा। वाइट पहली बल्ली आई तो दूसरी वाइट, यानी कि एक रन एक गेंद। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार अदनान। फुल टॉस जरूर दी, लेकिन फायदा उतना उठाते हुए नजर नहीं आया। सलमान गैप में रन चुराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ अपना खाता खोला है सलमान ने, और 2 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचे 2 रन। 5 ओवर का ये खेल है, जो जीतेगा वो एवेंजर के साथ क्वालिफाई मैच खेलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अहम रोल है। टिक टिक पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर मौका था बड़ा हिट खेलने का, लेकिन सौले थोड़ा सा रुक कर गेंद आई थी, उतना फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। बाकी का काम एक बेहतरीन खिलाड़ी ने किया, अच्छी फील्डिंग की, कोई रन नहीं। 3 गेंदें हुई अब तक, 3 गेंदों पे 2 रन आए थे। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से खेला है, गैप में है, लेकिन खिलाड़ी जब तक पहुंच गए, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन की तलाश, और ये बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, और रन आउट में यहाँ पर सलमान। देखिए जरूरी नहीं था यहाँ पर आपको इस तरह का रन चुराने की कोशिश नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। 44 रन की पारी खेली थी इससे पहले मैच में, उम्दा पारी, और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया था सलमान ने, लेकिन इस मैच में रन आउट होकर गए हैं। इसके बाद एवेंजर की टीम से गुजारिश होगी अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल को भी आगे प्रमोट किया गया, आगे भेजा गया। कहीं ना कहीं देखिए ये गलती भारी पड़ी पाकिजा को, सलमान आउट होकर गए हैं रन आउट के रूप में। गेंद की बात करूं तो 4 गेंदें अब तक हुई है, और 4 गेंदों पे केवल 2 ही रन आया है, 3 रन आया, माफ कीजिएगा। बहुत अच्छी गेंद, जड़ में यॉर्कलैंड गेंद, कमाल की गेंद यहाँ पर अदनान की, क्या कमाल कर रहे हैं, क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है अदनान की, बहुत बेहतरीन टप्पे पे ठिकाने पर गेंद कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने का, और जड़ में गेंद रख रहे हैं, मौका मिल ही नहीं रहा है बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने के लिए। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, देखना होगा आखिरी गेंद अदनान किस तरह से करेंगे। स्कोर वही रुका हुआ 3 रन। इस बार थोड़ा सा गैप में खेला है, 1 रन मुकम्मल हो जाएगा, क्या दूसरे की तलाश होगी, और रन आउट का मौका था, खतरा टला है, 2 रन मिल जाएगा आसानी से, और होगा समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
एक ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचे हैं 5 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जा रही है? साहिल। साहिल यानी कि किनारा। अब क्या साहिल बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से किनारे कर जाएंगे, ये देखना होगा। ब्लू डायमंड ट्रॉफी आप देख रहे हैं, जो कि मोइन भाई और सुहेल की याद में रखा गया ये टूर्नामेंट, जिसे ऑर्गेनाइज किया ब्लू डायमंड की टीम ने, जिसका पूरा श्रेय जाएगा जुबेर भाई, अबू, बिलाल, मोइन, अफरीदी, अब्दुल गनी सर और पूरे ब्लू डायमंड के खिलाड़ी। सभी का नाम लेने जाऊं तो समय जाएगा, तो पूरे ब्लू डायमंड के खिलाड़ियों ने बहुत अहम रोल अदा किया है, बहुत अहम भूमिका अदा की है। एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और बहुत लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट रखा। पहली हुई गेंद बहुत कमाल की थी, बिंदी गेंद आती हुई पैरों से टकराई थी, लेकिन कोई रन नहीं। तो यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है सुहेल को। सुहेल देखिए इस टूर्नामेंट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, यहाँ पर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस तरह के परफॉर्मेंस के लिए वो जाने पहचाने जाते हैं, और उन्हें मौका दिया, कप्तान ने 2 बार मौका दिया। पहले रन आउट हो गए थे, तो इसके कारण अब इस बार आगे भेजा। आगे भेजने के कारण यहाँ पर जड़ में गेंद थी, ऑकलैंड गेंद थी और उस पर भी आउट हो गए। अब आने वाला बल्लेबाज समीर, जो कि एंड्रम का एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा ओपन में किस तरह से खेलेंगे, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। इससे पहले मैच में भी बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को संभाला था और बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिंगल से रन बनाया था उन्होंने। अब यहाँ पर भी विकेट संभालने के लिए भेजा गया है, तो देखना होगा किस तरह से समीर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। साहिल किनारे करते हुए नजर आए सुहेल को अपनी गेंदबाजी से। फिर से अच्छी गेंद थी यहाँ पर, सिंगल का प्रयास, सिंगल मिल जाएगा। खराब थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप। थ्रो की जरूरत नहीं थी, लेकिन बैकअप अच्छा था, इसी के कारण वहां पर एक ही रन मिला। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है साहिल की। साहिल ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है, प्रेशर और दबाव में रखा है अब तक पाकिजा के बल्लेबाजों को, और पाकिजा का कोई भी बल्लेबाज अब तक बड़ा हिट लगाने में कामयाब नहीं हो पाया है। सोले ये एक अच्छे बल्लेबाज है, ये गैप को तलाश करना जानते हैं, तो यहाँ पर देखना होगा किस तरह से रन बनाते हुए नजर आएंगे। इस बार भी क्लीन बॉल, जबरदस्त जड़ में यॉकलैंड गेंद, कमाल कर रहा है ये साहिल, और बल्लेबाज को एक किनारे करता हुआ नजर आ रहा है अपनी गेंदबाजी से। बहुत लाजवाब गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, जड़ में यॉकलैंड गेंद, और उसका कोई तोड़ नहीं यहाँ पर बल्लेबाज पाकिजा के। और पाकिजा के बल्लेबाज विकेट पे विकेट गंवा रहे हैं, पहले सलमान, फिर सुहेल, फिर अब सोले। अब आने वाला बल्लेबाज शादाब, और शादाब एक ऐसा बल्लेबाज है, जब टीम का कोई बल्लेबाज नहीं चलता है ना, तो शादाब चलता हुआ नजर आता है। तो अब देखना होगा शादाब किस तरह से चलते हुए नजर आएंगे इस मैच में। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, जो जीतेगा वो एवेंजर के साथ खेलता हुआ नजर आएगा, और जो हारेगा वो अगले साल का इंतजार करेगा कि कब फिर से ब्लू डायमंड ट्रॉफी आएगी और कब हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पहला सीजन है, और क्या लाजवाब तरीके से ये सीजन नजर आ रहा है। और अब देखना होगा यहाँ पर, अगर बात की जाए तो अब तक 4 गेंदें हुई है, 4 गेंदों पर स्कोर जा पहुंचे हैं 6 रन। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी साहिल की। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन लेग साइड में गेंद बाहर जाती हुई। इस बार फिर से स्टंप पे गेंद करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशाहीन गेंद कर बैठे। वाइड का इशारा आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। 4 गेंदें हुए, स्कोर जा पहुंचा है 7। उम्दा गेंद यहाँ पर कमाल कर रहे हैं साहिल, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ 7 रन।
वो यॉर्कलैंड गेंद सम्मान दिया है, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किलें हो जाती, सिंगल मिल जाएगा, ओवर होगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 3 विकेट गंवा चुके हैं पाकीज़ा। 2 ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर का खेल है। चलिए मैच को शुरू करना है, प्लीज ज्यादा समय नहीं लेना है, ख्याल रखना है समय का। 20 मिनट में आपको 4 ओवर समाप्त करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक खिलाड़ी अतिरिक्त आपका सर्कल के अंदर आ जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। दो ओवर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा है। अब फहाद आए हैं गेंदबाजी पर। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी फहाद के कांधों पर दी गई है। सादाब और समीर पिच पर टिके हुए डटे हुए हैं। अब यहां से टीम को किस तरह से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे देखना होगा। पहली गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, रन आउट का मौका हो सकता है, डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किलें हो जाती। समीर ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां पर तेज दौड़ नहीं पाए समीर, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किलें हो जाती, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित पहुंच गए, सिंगल मिला, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। फहाद अब देखना होगा अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, लेकिन लेग साइड में थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। ये कहीं ना कहीं देखिए गलती कर बैठे, ये कहीं ना कहीं अंपायर पर दबाव प्रेशर बनाने की कोशिश है। क्या रिव्यू मांग की है किसने? बैटिंग टीम ने। बैटिंग टीम ने रिव्यू की मांग की है। देखिए अगर आप ये रिव्यू गवा जाते हैं तो आप रिव्यू नहीं ले सकते, सिर्फ आखिरी ओवर पे ले सकते हैं। तो ये वाइड तो दे दिया गया था, फिर भी अगर रिव्यू आप मांग रहे हैं, नो के लिए रिव्यू मांगा है। चेक कीजिए कि कमर के ऊपर गेंद फुल टॉस गई है क्या, फेयर डिलीवरी है। चलिए रिव्यू आपने गवा लिया यहाँ पर, वाइड जरूर है लेकिन नो नहीं। चलिए ये मतलब के वाइड है लेकिन नो बॉल नहीं है, नो के लिए मांग की थी, नो का रिव्यू तो गवा दिया। और इस बार देखिए खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं और गई, 1 रन मुकम्मल। और समीर सिंगल से यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ाते हुए नजर आए। अब तक स्कोर जा पहुंचे हैं 11 रन। 2 गेंदें हुई अब तक, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है फहाद की। फहाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए, फैल्कॉन के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। अब तक पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बांधे रखा है। बड़ा हिट खेलने का मौका नहीं दे रहे, यहाँ पर बड़ा हिट खेलना चाहते थे शादाब, लेकिन यहाँ पर भी कोई रन नहीं। उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त लाजवाब तरीके से गेंदबाजी की है। गेंदबाजों ने बड़ा हिट खेलने का अब तक मौका नहीं दिया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा फहाद। और इस बार लो फुल टॉस जरूर थी, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन पर खेला है। ये शॉट सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अच्छा बैकअप वहां पर आप देख सकते हैं, अदनान अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया बैकअप देते हुए नजर आ रहे हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। चार गेंदों पे 4 रन आ चुका है अब तक। अब आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। ऊंचा शॉट खेल लिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी तनवीर, और तनवीर ने कैच को लपक लिया। उन्होंने कहा कि आप नहीं मैं कैच लूंगा, और उस तरह का कैच लेकर समीर की विकेट का हुआ है पतन, और समीर जाते हुए अपने वतन यानी डगआउट। 12 रन।
12 रन हुए हैं अब तक और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं ईडी के ऑर्गेनाइजर हमारे दरमियान आते हुए उनका भी दिलों की गहराई से स्वागत करते हैं। माजिद आइए, आपका वेलकम है। माजिद शायद बाहर गए थे, भार्गव गए थे, कुछ समय से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब नजर आए हमें। एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी है, ईडी के ऑर्गेनाइजर है और एक अच्छे बल्लेबाज भी है। आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 12 रन। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज उस्मान आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे ये देखना होगा। अब तक फहाद ने बहुत उम्दा गेंदबाजी की है। फुल टॉस में फायदा नहीं उठाते हुए नजर आए। 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, ओवर होगा समाप्त। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 13 रन। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली ओवर 13 रन। बॉल चाहिए, बॉल बॉल दीजिए। मैं जूना बोलेगा आगे, बॉल आगे रन मालूम पड़ गया ना, अभी वो छोड़ दो। चलिए 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अब आने वाला गेंदबाज साहिल, जिन्होंने इससे पहले बहुत लाजवाब गेंदबाजी की, बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट पे विकेट लेते चले गए, रन को कम खर्च किया अपनी गेंदबाजी में। फुल टॉस, कैच का मौका, फहाद कोई गलती नहीं और विकेट मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद पर आउट होकर जाते हुए यहाँ पर तो यहाँ पर साहिल जब भी गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, ये गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं और विकेट पे विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। 13 ही रन हुआ है और ये झटका लगा। फहाद ने अच्छा कैच लपका और 5 विकेट गवा चुके हैं पाकिजा। अब आने वाला बल्लेबाज आसिफ, और आसिफ भी बड़े बड़े हिट लगाने की क्षमता है आसिफ के पास। और आसिफ बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब रहेंगे तो एक अच्छी टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का काम कर सकते हैं। अपनी बल्लेबाजी से देखना होगा। और इस खेमे में अभी भी ऐसे 2 खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका को निभा सकते हैं, जिसका नाम है नबील और शमशेर। और आते ही बढ़िया अंदाज से आसिफ ने खेला है, उतनी जबरदस्त फील्डिंग तनवीर की, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया तनवीर ने। देखिए खूबसूरत शॉट खेला था, गैप में खेला था, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और आसिफ ने भी उम्दा शॉट खेला। मैंने पहले ही कहा था आसिफ एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में कामयाब रहते हैं। आसिफ के हर 6 पर 100 रुपए का इनाम है माजिद भाई की तरफ से। हमारे माजिद जो कि आए हैं, उन्होंने इनाम लगाया है आसिफ के ऊपर के अगर जितने भी 6 लगाते हैं हर 6 पे 100 रुपए का इनाम। 2 गेंदे हुए हैं, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। साहिल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे उस्मान। बड़ा हिट खेलना चाहते थे, कैच का मौका और रहमान नहीं करेंगे गलती और 1 विकेट का पतन, यानी कि 4 विकेट अपने नाम कर गए हैं साहिल। 4 विकेट साहिल ने अपने नाम किया। क्या 5वां विकेट भी ले जाएंगे? क्योंकि देखिए बल्लेबाज जब 100 बनाता है, 50 बनाता है तो बल्ला दिखाता है, उसी तरह से गेंदबाज अगर 5 विकेट ले जाता है तो वो गेंद को दिखाता है। तो यहाँ पर मौका है इनके पास 5 विकेट एक ही मैच में लेने का,
एजाज अब इनके करीब है, क्या ये कर पाएंगे साहिल, ये देखना होगा। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदों पे क्या कर पाएंगे, क्या विकेट ले जाएंगे। स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ, 14 रन। चलिए एवेंजर के कैप्टन, एवेंजर के कप्तान, इस मैच के बाद आप ही का मैच है। स्कूल के बच्चे साइड से जाए। और ये फुल टॉस जरूर थी, लेकिन रसल के पास मौका था बड़ा हिट खेलने का, लेकिन रसल ने यहाँ पर देखिए सिंगल लेकर मौका दिया आसिफ को और कहा कि इनाम जो लगा है वो कमा सकते हैं आप। तो यहाँ पर इनाम रखा गया है माजिद की तरफ से, हर छक्के पे आसिफ आपके लिए 100 रुपए का इनाम। माजिद ने यहाँ पर इनाम लगाया है कि अगर आसिफ एक भी 6 लगाते हैं तो हर 6 के ऊपर 100 रुपए का इनाम है। बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त। ये लेन के लिए साहिल जाने और पहचाने जा रहे हैं, जड़ में गेंद रख रहे हैं, ब्लॉकलाइन गेंद कर रहे हैं और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। 5 गेंदों पे 2 विकेट, 2 रन दिया केवल। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है, अगर आखिरी गेंद पर विकेट मिलता है तो 5 विकेट लेने का यहाँ पर खिताब इनके नाम जाएगा। आप देख सकते हैं रिजवान हमारे दरमियान, केजीएन की आन-बान शान, केजीएन के एक फिनिशर। केजीएन हमेशा उनको पीछे इसलिए रखते हैं कि 1 पे 6 की जरूरत हो तो वो लगाकर मैच जिता सके। सिंगल के साथ ओवर भी हुआ समाप्त। ओवर के बाद सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। देखिए अब आखिरी ओवर है। बिल्कुल इस खेमे में अगर बात की जाए तो अभी भी ऐसे हार्ड हिटर मौजूद है जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा। सोनू जैसा एक बल्लेबाज, एक खूंखार बल्लेबाज मौजूद है उनके पास मचा, समीर मचा जैसा बल्लेबाज मौजूद है उनके पास, और एक शमशेर जैसा एक बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। ये तीनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक गेंद पे 6 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से क्या मौका मिल पाएगा उनको। आखिरी ओवर है अभी और आसिफ और रसल इन दोनों पे भी काफी भरोसा, काफी विश्वास कि ये टीम को एक ऊंचाई पर लेके जा सके। स्कोर काफी लो है, काफी रुक सा गया है, थम सा गया है। जिस तरह से ये बारिश रुक गई है उसी तरह से स्कोर भी रुक गया है। 16 रन, केवल 16 रन। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने खुद आए हैं याकूब। पहले गेंद याकूब की, रनआउट का मौका हो सकता है, खराब करो और दूसरे रन की तलाश करना चाहते हैं। रसल मना कर रहे थे पहले, फिर बाद में रसल ने देखा कि ये रन तो बन रहा है तो इसीलिए रन चुराया। यहाँ पे 1 रन भी नहीं होना चाहिए था, वहां पे 2 रन आपने खर्च किया है और सीधे अगर याकूब के हाथ में गेंद दे देते तो आसानी से ये रनआउट थे आसिफ, लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की साहिल ने और उसी के कारण गलती हुई और उसी के चलते 2 रन मिला। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 5 गेंदें देखना होगा। यहाँ पर मौका है और आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के और एक रूह नवा, इस टूर्नामेंट के आन-बान शान हमारे दरमियान आ चुके हैं। अबू सर जो कि एक लाजवाब, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है और बहुत मेहनत करते हैं अबू सर। इस टूर्नामेंट में को सक्सेस करने में अहम भूमिका को निभाया। वाइट का इशारा किया, रिव्यू लिया है बल्लेबाजी टीम ने, बॉलिंग टीम ने, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी टीम ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है। चेक हो रहा है, हमारे एम्पायर है हैदर सिंह यहाँ पर मौजूद है, वो चेक करके बता देंगे कि क्या है, वाइड है या फेयर डिलीवरी है। वाइड दिया गया है और थर्ड अंपायर ने भी कहा कि वाइड है। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 1 गेंद हुए केवल, 5 गेंदें अभी भी आना बाकी।
19 रन हुआ है। रसल जल्दी खेलना है। 5 गेंदे अभी भी आना बाकी। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर याकूब की अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया है। और लेग अंपायर तो वहां से कुछ इशारा भी नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से जम गए हैं। अब 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। याकूब तैयार है और एक अच्छी गेंद है यहाँ पर एज, और रनआउट का मौका, फिर से खतरा टल गया है। 2 बार जीवन दान मिला है यहाँ पर, और एक बार पहले आसिफ को तो दूसरी बार रसल को। अब रसल दिखना होगा यहाँ पर किस तरह से खेलेंगे। 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और मोहम्मद यहाँ पर इनाम लगाते हुए 2 बैक टू बैक 6 लगाते हैं तो मोहम्मद की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। तो हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम यहाँ पर। रसल आपके लिए इनाम की बारिश, और मेरे ख्याल से मोइन की तरफ से भी कुछ इनाम आएगा। मोइन नजर नहीं आ रहे, वरना इनाम आ जाता। ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे साहिल है, और साहिल है तो पॉसिबल है। और अब देखना होगा क्या शमशेर आएंगे, सोनू आएंगे, या फिर हसन। जी हाँ, हसन भी बड़े बड़े हिट लगाते हैं, और हर छक्के पे 200 का इनाम रखा है हसन के ऊपर मोहम्मद ने। देखिए यहाँ पर हसन का हौसला अफजाई किया, हौसला बढ़ाया, और मैं जानता हूँ कि हसन के पास बड़े हिट है और हसन बड़े हिट लगा सकते हैं, उनके पास क्षमता है बड़े हिट खेलने की। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और मोहम्मद ने कहा है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हसन भाई एक छक्का तो जरूर लगाएंगे। तो देखना होगा हसन। अब 2 गेंदें आना बाकी। याकूब तैयार है अपने ओवर की 5वीं गेंद। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वाइड का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। याकूब थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हुए नजर आए, 2 वाइड किया है इस ओवर में अब तक, लेकिन किफायती गेंदबाजी की है, यानी कि टोटल 5 ही रन दिया है अपने 4 गेंदों पर। पटकी हुई गेंद, इस बार सिंगल का प्रयास, और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब आखिरी गेंद है, अब क्या आसिफ इनाम कमा सकते हैं। एक छक्के पे माजिद की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। यहाँ पर इनामों की बारिश है, और माजिद ने कहा है कि अगर आसिफ छक्का लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम। आखिरी गेंद है, क्या यहाँ पे बड़ा हिट आएगा। पाकिस्तान की तरफ से सोचा जाए तो बड़ा हिट की जरूरत है, उसी तरह से अगर फैल्कन की तरफ से सोचा जाए तो ये गेंद पर विकेट आना जरूरी, और ये विकेट का चांस बन गया है, और विकेट का हुआ है पतन। बल्लेबाज आसिफ जाते हुए अपने वतन, और वह समाप्त 21 रन पे। हमारे दरमियान आते हुए इत्ते भाई। तो चलिए टॉस के लिए आना है एवेंजर। एवेंजर के कैप्टन, एवेंजर के कैप्टन से गुजारिश है कि ये मैच के बाद टॉस होगा, लेकिन अपनी टीम के साथ आप ग्राउंड में आ जाए। और इत्ते भाई आप देख सकते हैं हमारे दरमियान आते हुए एक लाजवाब बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज।
है। और आप देख सकते हैं हमारे दरमियान इत्ते भाई भी है, और इत्ते भाई भी जानते हैं कि कितना प्यार, कितना प्रेम, कितना वक्त क्रिकेट को दिया है हमारे मोइन भाई ने। और हम उन सब पल को याद करते हैं, हम मिस करते हैं हमारे मोइन भाई को। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और इत्ते भाई से भी हम जानना चाहेंगे, इत्ते भाई कि कितना क्रेज था उन्हें। आप तो बचपन से देखते आए हैं अपने भाई के साथ, तो उनको क्रिकेट का कितना क्रेज था जब से वो संभाला उन्होंने, तो क्रिकेट में कितना लगाव था उनको। ये रोशनी डाली ऐसा जो यंग जनरेशन है उन्हें पता चला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मोइन भाई अल्हम्दुलिल्लाह डी और ई सेक्टर में कई एक से एक प्लेयर निकले, जिसमें इस प्लेयर को निकालने के लिए जो मोटिवेशन था वो मोइन भाई का गेम ही था। और पहले मोइन भाई और फकीरा भाई ये दो लोग की जोड़ी थी, तो इन लोग दोनों ने क्रिकेट को वहां से एक अलग मोड़ दिया। उसके बाद वहां से एक प्लेयर आए और अच्छा खासा वक्त दिया। मैं भी मोइन भाई को देख के ही खेलना शुरू किया और फिर साथ में खेला भी। तो बस मोइन भाई हमारे लिए एक मोटिवेशन है और अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन आमीन। और देखिए ये इन्होंने रोशनी डाली के सभी जो खिलाड़ी है ना उनको देखकर सीखना शुरू किया उन्होंने, और फिर अच्छे अच्छे खिलाड़ी बनकर उठते। अच्छा कैच का प्रयास था, बहुत अच्छी कोशिश थी वहां पर समीर की, बेहतरीन जम किया, सही समय पे जम किया, और भले से कैच छूटा है लेकिन अच्छा मौका है। जो फुटबॉल खेल रहे बच्चे लोग वहां से हट जाए प्लीज। देखिए मैच काफी जबरदस्त चल रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना करे प्लीज। एक अच्छा टूर्नामेंट ये चल रहा है, एक अच्छा मैच है, एक अच्छे तरीके से ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। आसिफ उनसे बैट ले लीजिए आप। अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर नबील की, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ये दूसरी गेंद पर बीट कराया, यानी कि कोई रन नहीं दिया और सीधे उनके पास ही खेल बैठे रहमान। अच्छी फील्डिंग भी कर रहे हैं अब नबील, और एक अच्छे गेंदबाज उभरते हुए। तेज देखिए, रफ्तार देखिए, टप्पा देखिए, टप्पा खाकर गेंद अंदर आती हुई नजर आ रही है। और यही खासियत है रसल की, ये ज्यादातर पेस करते हैं और बहुत तेजी से गेंद करना पसंद करते हैं, और अच्छे बल्लेबाजों को बीट कराने में भी कामयाब रहते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है अपनी टीम के लिए, और जब भी गेंदबाजी देते हैं सलमान उन्हें, तो ये विकेट ले जाते हैं अपनी टीम के लिए। तो देखना होगा यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है। चौथी गेंद यहाँ पर भी पेस रनआउट का मौका हो सकता है और खतरा टल जाएगा। सुहेल थोड़े से लेट हो गए। सुहेल अगर पहले ही गेंद पर आते तो शायद मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, लेकिन चौथी गेंद पे सिंगल लिया गया। और रहमान की एक अच्छी सोच है, देखिए अगर आपका बल्ला चल नहीं रहा है तो आप सिंगल लेकर सामने वाले बल्लेबाज को मौका दें, ये एक अच्छी प्लानिंग होती है। तो 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा 2 रन, लो स्कोर है, यानी 23 रनों का लक्ष्य है। 23 रन बनाना है आपको 30 गेंदों पर, उसमें से अब तक 4 गेंदें हो चुकी है और 2 रन आपने बना लिया, यानी 21 रन की अभी भी जरूरत है। 26 पे 21 था, अब 25 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है। बॉल बॉयज, बॉल जो गया वो आया नहीं है, बॉल पे ध्यान रखे। तो आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचे हैं 3 रन, अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। 5 गेंदें 3 रन, 23 रन का लक्ष्य, अभी भी जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। और नबील की ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद है, यहाँ पर उतना ही जबरदस्त तरीके से सिंगल चुराया है। और वह समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन, यानी कि जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें हैं, 24 गेंदों पे 19 रन बनाना है। मैच अगर देखा जाए तो फैल्कन के हाथों में है, लेकिन यहाँ से क्या पाकिस्तान अच्छी गेंदबाजी कर विकेट लेकर मुश्किलें पैदा कर सकती है।
चलिए सलमान कप्तान खुद आए हैं जिम्मेदारी लेकर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा यहाँ पर मंच दिया गया है, एक अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं, और इस बार खूबसूरत शॉट गैप में खेला है, और शुरू जब तक फील्डिंग करते हैं 2 रन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छी रनिंग, अच्छी बल्लेबाजी, और सिंगल डबल से यहाँ पर देखिए रनों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी सोच, एक अच्छे प्लानिंग के साथ यहाँ पर फैल्कॉन खेलती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी भी काफी अच्छी की है, और अब बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हुए नजर आए। और जब सलमान का जो रनआउट मिला था ना, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पर रन रुक ही गया था, और सलमान जब रनआउट हुए तो मुश्किलें पैदा हो चुकी थी पाकिजा के लिए। आप देखना होगा सलमान यहाँ से किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्या विकेट ले जाएंगे, क्या प्रेशर बनाएंगे। रिवर्स खेलने का प्रयास, और पीट नाखुश है अपने आप से, क्योंकि मौका बन गया था, मौका मिल चुका था तनवीर को, लेकिन यहाँ पर बीट करा दिया है सलमान ने। 2 गेंदें हुई अब तक सलमान की, 2 गेंदों पे केवल 2 रन दिया अब तक, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। आगे बढ़कर खेल दिया है, गैप में है, क्या कैच होगा? जी हाँ, कैच लिया गया है, बढ़िया कैच, पीछे जाकर उम्दा कैच लिया, और एक विकेट। यहाँ पर कप्तान सलमान अपनी पहचान दिखाते हुए, अपना फॉर्म दिखाते हुए, और बताते हुए कि वो किस तरह के कप्तान है, किस तरह के गेंदबाज है, और किस तरह से विकेट ली जा सकती है। अब आने वाला बल्लेबाज सुहेल आते हुए, 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ 6 रन, यानी कि अभी भी अगर बात की जाए 21 गेंदें और 17 रनों की जरूरत। 21 गेंदों पे 17 रन। इक्कीस 17 का यह मुकाबला अब देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा। सुहेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और मैच अभी भी फैल्कॉन के पक्ष में नजर आता हुआ, लेकिन यहाँ से क्या पाकिस्तान वापसी करेगी। आते ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर सोनू की, लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं सोनू, एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं सोनू। देखिए गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं, फील्डिंग भी धमाल की करते हैं। 44 इयर्स के हैं, यानी कि 44 साल के हैं, और काफी फिट नजर आते हैं। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में, रसल क्या रोक पाएंगे इस गेंद को? लेकिन नहीं, यहाँ पर रसल नहीं रोक पाएंगे गेंद को, गेंद चले जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मौका था नबील के पास, नबील उस गेंद को रोक सकते थे, लेकिन गेंद काफी ऊपर से गई और 4 रन मिला। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अब जीतने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत है, और आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, यानी कि 19 गेंदें और 13 रन। 19-13 का ये मुकाबला। सलमान थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए, फील्ड को सजाते हुए, पैरों पे गेंद करने का प्रयास, लेकिन वाइड का इशारा। रिव्यू की मांग की है सलमान ने, चलिए रिव्यू चेक कीजिए वाइड है कि नहीं है। अंपायर ने तो वाइड करार दिया है, फिर अंपायर चेक करेंगे, बहुत जल्द बता देंगे। तो हमारे थोड़ा अंपायर चेक कर रहे हैं, वो बता देंगे जल्द से जल्द कि ये वाइड है या फेयर डिलीवरी है। मंच पर विराजमान आप देख सकते हैं तुशाम भाई मौजूद है, हमारे कैसर वो भी मौजूद है, सलीम भाई बेहतरीन स्कोरर, अली, और हमारे सलाम भाई, रमजान, रमजू को हम भूल गए थे, माफ कीजिएगा रमजू, लेकिन एक जबरदस्त, एक बेहतरीन ड्राइवर भी है और लाजवाब बस चलाते हैं। वाइड है, चलिए वाइड है, वाइड का इशारा किया है अंपायर ने और बता दिया कि वाइड है, यानी आपने रिव्यू गवा दिया है। फ्राइडे के दिन रमजू का मैच भी है, वो
आप देख सकते हैं रमजू काफी प्रैक्टिस। अब ये जांच लेने आए हैं, वो देख रहे हैं कि पिच किस तरह का काम कर रही है, किस तरह से। एक अच्छे खिलाड़ी की एक निशानी होती है कि वो पहले देखते हैं पिच किस तरह से खेल रही है, बल्लेबाजों को मदद कर रही है या गेंदबाजों को, ताकि प्लानिंग की जाए। इस बार चौका मिला है और चौका दिया है। इस चौके के साथ मैच को अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। अब जीतने के लिए केवल 8 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 8 रन, 18-8 का ये मुकाबला बहुत लाजवाब। फुटबॉल जो खेल रहे हैं, प्लीज बच्चों से गुजारिश है वहां से हट जाएं, फुटबॉल वाले बच्चे। ये बच्चा फहद, आराम से उतरो, आराम से। इस बार कैच का मौका। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बेहतरीन प्रयास सोले का। सोले जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, देखिए बहुत उम्दा प्रयास किया। अगर कैच लेते तो बेस्ट कैच में नाम शुमार हो जाता, उस तरह का प्रयास था, पूरा 100% दिया, लेकिन वहां पर कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। सिंगल मिला जरूर। अब जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी गेंद रसेल की, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन नबील का ओवर अगर देखा जाए तो अपनी टीम के लिए बहुत किफायती साबित हो रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट ले जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी 16 गेंदे हैं, 16 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत। जड़ में यॉर्कलैंड गेंद, कमाल की गेंद, ये होती है गेंदबाजी। ये बताया है रसल ने कि किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। अगर इस तरह के और 1-2 ओवर निकल जाए तो मुश्किलें पैदा हो सकती है यहाँ पर फैल्कॉन के लिए। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद, यहाँ पर तो बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्लेबाज तो बीट हुआ, साथ ही साथ समीर वो भी समझ नहीं पाए, गेंद को पढ़ नहीं पाए। लेकिन 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। बहुत उम्दा गेंदबाजी, बहुत किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच में वापसी कराने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है ये गेंदबाज नबील। स्लो ऑन गेंद, चकमा देने की कोशिश और वाइड का इशारा आता हुआ। देखिए ये कहीं ना कहीं नबील ने अब तक पेस से बीट कर रहे थे तो जरूरत नहीं थी आप नकल बॉल करने की, और यहाँ पर उन्होंने नकल बॉल करने की कोशिश की और वाइड मिला। थोड़ी सी दिशाहीन कर बैठे और खुश भी होते हुए आप देख सकते हैं। अब 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। नबील फील्ड में तब्दीली करते, फील्ड को सजाते हुए क्लोज खिलाड़ियों को खड़ा रहे हैं। सलमान क्लोज चले गए हैं, सुहेल। ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है, ये उम्दा गेंदबाजी। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। आप देख सकते हैं हमारे दरमियान मंच पर अब हम पुकारेंगे हमारे इमरान भाई को। इमरान भाई भी नजर आ रहे हैं। इमरान भाई फ्लोज 11 के आनबान शान, प्लीज मंच पर आना है। एक अच्छे, एक नेकदिल इंसान, एक खूबसूरत इंसान आप देख सकते हैं। इमरान भाई वो हमें नजर आ रहे हैं, तो मंच पर आना है आपको भी। और इस बार देखना होगा, लेग साइड में खेला गया शॉट, लेकिन 1 रन मिलेगा आसानी से और होगा समाप्त। स्कोर जा पहुंचे हैं 18 रन। अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 5 रन, 12-5 का मुकाबला। क्या सोनू यहां से मैडन ओवर कर जाएंगे? अगर सोनू यहां से मैडन ओवर कर गए तो टीम को एक उम्मीद जग जाएगी और टीम फिर से वापसी कर पाएगी। लेकिन फैल्कॉन क्या ऐसी गलती करना चाहेंगे? फैल्कॉन नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई गलती हो। 12-5 का मुकाबला आप देख सकते हैं।
बहुत रोमांचक ये मैच, उतना ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 चल रहा है। और जुबैर भाई ने वादा किया है कि अगर सक्सेसफुल रहा टूर्नामेंट तो आने वाले सालों में भी हर साल ये टूर्नामेंट कंटिन्यू रहेगा। और एक अच्छा, एक लाजवाब यहाँ पर मंच दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत है। 12-5 स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, टोटल स्कोर 18 हो चुका है। 12 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत है। सोनू बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त जड़ में शमशेर, रन आउट का मौका और देखना होगा अंपायर के निर्णय का इंतजार। लेकिन यहाँ पर शमशेर ने थ्रो जो है काफी ऊंचा कर बैठे। अगर थ्रो सही होता तो मुश्किलें हो जाती। इंतजार इशारा करते हुए, इशारा नहीं किया लेकिन नॉट आउट शायद कर दिया है उन्होंने करार। इशारा भी करना होगा, इंतजार थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए हमें, लेकिन अंपायर की भूमिका को निभा रहे इंतजार। अब जीतने के लिए केवल 4 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 4 रन। पटकी हुई गेंद, कैच का मौका था, क्या बात है, समीर बाचा के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बढ़िया कैच लिया है। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये विकेट जो गिरा है ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ से क्या वापसी होगी पाकिस्तान की, क्योंकि आखिरी ओवर तक अगर मैच जाता है तो समीर मचा के हाथों में गेंद नजर आएगी और 6 गेंद पे 2 रन भी चाहिए रहेगा तो समीर मचा मैच जिता सकते हैं, उस तरह के गेंदबाज है। तो देखना होगा यहाँ पर क्या आखिरी ओवर तक मैच ये जाएगा, क्योंकि अब 10 गेंदे है। 10 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत। वसीम आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और आप देख सकते हैं हमारे दरमियान फिरोज 11 की आन बान शान इमरान सर हमें नजर आ रहे हैं। और इमरान सर अब मंच की जीनत को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी एक लेजेंड है, एक सीनियर है, एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है और एक अच्छे कप्तान भी है, एक अच्छे इंसान भी है। तो इमरान भाई आप देख सकते हैं एक अच्छे क्रिकेटर। पटकी भी गेंद भी इस बार, ओ सोहेल, इस तरह के रन चुराने नहीं देना होगा अगर मैच जीतना है तो। अब अगर बात करूं तो जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 3 रन, 9-3 का मुकाबला। तीन गेंदे हो चुकी है, अभी 3 गेंदे आना बाकी। सोनू तैयार गेंदबाजी के लिए। चौथी गेंद वाइड का इशारा, यानी कि आप जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। आइए सर, आपका वेलकम है। इमरान सर हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे दरमियान आ चुके हैं इमरान सर। इस बार 1 बाउंस फिनिश कर दिया है, मैच जीत लिया है यहाँ पर फैल्कॉन। बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए फैल्कॉन और एवेंजर का मैच होगा, फैल्कॉन ने ये मैच जीत लिया है। पाकिस्तान हार्ड लक बैड लक, लेकिन यहाँ पर फैल्कॉन बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आइए टॉस के लिए फैल्कॉन और इस मैच का मैन ऑफ द मैच साहिल आइए, जिन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की, इसीलिए साहिल को चुना गया। 4 विकेट का कारनामा करके दिखाया, 2 ओवर में 4 विकेट लिया उन्होंने, इसीलिए साहिल को चुना गया है मैन ऑफ द मैच के लिए। चलिए एहतशाम भाई, कैमरामैन फोकस करना है मंच पर फोकस करना है कैमरामैन। हमारे रमजू भाई के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जा रही है साहिल को। पहले मैच तो एक बार जोरदार तालियां।